बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सब अपनी काउंटडाउन बुक 2 खोल लीजिए। काउंटडाउन का यूनिट नंबर 1 है नंबर्स। इस यूनिट में हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज वो है 2 डिजिट नंबर्स, जिसमें कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग, प्लेस वैल्यू और नंबर नेम्स। पहला सवाल है, लुक एट द नंबर क्रंचर, what number comes out at the end? One is done for you। ये एक मशीन दिखाई गई है और इसमें ऊपर से नंबर डाले जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर है -2 और फिर है +9 और फिर है 8। तो जब हम इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे, जिस तरह 8 + 9 = 17 और 17 - 2 = 15, then the last end product is 15। तो इसी तरह हम मजीद 5 एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे। आप इसे अपनी कॉपी पे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया है, दिस क्रोकोडाइल लाइक टू ईट बिगर नंबर। ये मगरमच्छ बड़े नंबरों को खाना पसंद करता है। दरअसल इसमें समझाने का मकसद ये है कि मगरमच्छ का जो माउथ है वो इस शेप का है। ये शेप बड़ी रकम की तरफ हम करेंगे, जैसा कि यहाँ ए में दो रकम दी गई हैं, 18 एंड 19। तो बड़ी रकम कौन सी है? 19। तो हम इसमें जो शेप देंगे वो ये वाली शेप देंगे, और ये शेप होती है ग्रेटर देन की। जिस तरह हमारे पास ये दो शेप्स हैं, एक ग्रेटर और दूसरी लेस देन। तो इसकी नोक जिस तरफ होगी वो स्मॉल होगा और दूसरी साइड बड़ा होगा। मसलन 18 इज लेस देन 19। अब इस वक्त मगरमच्छ का मुंह है बड़ी रकम की तरफ, यानी वो 19 को खा जाएगा। दरअसल ये एक जस्ट मिसाल है। असल में आपको जो समझाना मकसूद है वो ये कि छोटी रकम को बड़ी रकम के मुकाबले में किस तरह शो किया जाता है, कि हम ये निशानियां लगाते हैं कि 18 छोटा है 19 से, और अगर यहाँ से बढ़ा जाए तो 19 बड़ा है 18 से। इस तरह से हमारे पास बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई। ये इक्वेशंस आप लोग खुद सॉल्व करेंगे कि इसमें लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर दैट कम्स ए बिफोर, बी आफ्टर एंड सी बिटवीन। ये 3 कॉलम्स बनाए गए हैं। इनमें हमें देखना है कि हमारे पास जो है वो कौन सा नंबर आएगा। जिस तरह यहाँ 29 है, उससे पहले 28, 54 है, उससे पहले 53, और इसी तरह यहाँ पर 34, उसके बाद 35। इस तरह इन तमाम बॉक्सेस को फिल करना है। और यहाँ 22 और ये 24, इनके दरमियान जो आएगा वो आएगा 23। इस तरह से हर एक रकम के दोनों दो रकमों के दरमियान की रकम जो है हमें यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद हमारे पास आता है पुटिंग इन ऑर्डर, यानी हमें तरतीब से रखने हैं। हमारे पास दो किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम जो है वो दोनों ऑर्डर्स को देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि रकम
पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका उलट, यानी पहले बड़ी रकम फिर छोटी फिर उससे छोटी। तो आइए देखते हैं। पहले है ये सर्किल है, इस सर्किल में हमारे पास 6 नंबर्स हैं। अब इन 6 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर यानी ऐसी तरतीब में लिखना है कि छोटी रकम पहले और फिर बड़ी बाद में और फिर उससे बड़ी उसके बाद। ये देखें 6, 11, 17, 32, 49, 82। ये एक मिसाल हल करके दिखाई गई है। इसी तरह हम बी, सी और डी में तमाम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि इन नंबरों को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए 68, 66, 63, 41, 37 और 14, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और मज़ीद 3 इक्वेशंस को भी इसी तरह हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद हमारे पास है प्लेस वैल्यू। इस सवाल में हमें पूछा गया हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस, काउंट एंड राइट। हमारे पास हर एक तस्वीर के अंदर कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। देखिए हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ इस ग्रुप में हमारे पास 10 पेंसिलें हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 10 लिखा हुआ है यानी 10। तो ये कितने ग्रुप हैं 10 के, एक, तो यहाँ आएगा 110। उसके बाद हमारे पास अलग अलग 3 पेंसिलें हैं, 1, 2, 3, ये 3 पेंसिल्स हैं। अब ये 3 पेंसिल्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी वंस में, क्योंकि हर एक पेंसिल 1 है, यानी 1, 2, 3, तो ये हो जाएगी 3 वंस। तो 110 एंड 3 वंस को जब मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 13। इसी तरह हमारे पास बी ग्रुप में देखें तो टेंस कितने हैं, 2, और वंस कितने हैं, 6। तो हम टेंस के खाली जगह में 2 लिखेंगे और वंस के खाली जगह में 6 लिखेंगे, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 16। इसी तरह हम इन तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्लेस वैल्यू। आप देखें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट राइट द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। अब हमारे पास 3 टेंस हैं और 6 वंस हैं, तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 36। इसी तरह बी में हमारे पास 0 टेंस हैं और 6 वंस हैं, तो हमारे पास टोटल आएगा 6, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह से हम इनको सी, डी, ई, एफ और जी, एच को सॉल्व करेंगे। और 8वां सवाल देखें, इसमें लिखा है राइट इन वर्ड्स। हमारे पास जो टेंस और वंस दिए गए हैं उनको हमें वर्ड्स में लिखना है। जिस तरह ए रो में देखें 4 टेंस एंड 5 वंस, तो जब 45 लिखते हैं तो हम उसे वर्ड में लिखेंगे 40 एंड 5। इसी तरह बी में है 7 टेंस और 2 वंस, तो ये हो जाएगा 72। अब इस तरह आपको ये तमाम अपने तौर पे इनको फिल करना है। उसके बाद अगली जो शीट है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द अबाकस देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। ये जो तस्वीर दी गई है इसे हम अबाकस कहते हैं। इसमें देखें एक साइड पे हरे रंग के बीट्स हैं और एक साइड पे लाल रंग के। ये हरे रंग वाले जो हैं वो टेंस में आएंगे और लाल वाले ये वंस में आएंगे। यहाँ टेंस कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गए 5 टेंस। और वंस हो गए 1, 2, 3, तो ये हो गए 3 वंस। जब 5 टेंस और 3 वंस मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 53। और इसे एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो इसके 50 को अलग लिखेंगे और 3 को अलग लिखेंगे। तो इस तरह हमें ये मजीद 4 ब्लैंक्स को फिल करना है। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट 63, 72, 55, 38 एंड 96 इन। अब हम ये मुख्तलिफ जो नंबर दिए गए हैं इनको ए में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और बी में डिसेंडिंग ऑर्डर में।
तो इस तरह हम इनको तरतीब करके लिखेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो छोटी रकम पहले आएगी, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे बड़ी रकम पहले आएगी। तो बच्चों, आखिर में हम ये बताएंगे आपको कि आपको अपनी फेयर कॉपीज किस तरह से तैयार करनी है। सबसे पहले हम इंडेक्स पेज बनाते हैं। इंडेक्स पेज में इस तरह से कुछ कॉपीज में कॉलम हो सकता है बने हुए हों, लेकिन जिनके पास बने हुए नहीं हैं तो वो इस तरह से इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 5 कॉलम बना लीजिए। और कॉलम 1 जो है वो सीरियल नंबर, 2 में डेट, 3 में डिस्क्रिप्शन, 4 में पेज नंबर और 5 में टीचर सिग्नेचर के नाम से आप बना लें। और उसमें हम जिस तरह से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीरियल नंबर 1, हमारा पहला जो चैप्टर है वो जिस डेट को शुरू होता है वो डेट यहाँ लिखेंगे, और चैप्टर का नाम, और उस चैप्टर का जो पेज नंबर है जहाँ से वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे वो नंबर, और जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ इसका आखिरी नंबर लिखा जाएगा, जो कि बाद में लिखेंगे। फिर हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर उसकी डेट, और फिर इस तरह उसका पेज नंबर और फिर टीचर साइन। फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से हम अपनी इंडेक्स कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स के बाद अगला जो पेज है हम वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, हर पेज के टॉप सेंटर पे हम पेज नंबर लगाएंगे, और हम लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 15, 2020। और फिर पेज नंबर 2, मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस, कि हम जो जो चैप्टर पढ़ेंगे इस मिड ईयर में वो हम 15 जुलाई से लेके 14 अक्टूबर 2020 तक इस तरह से चैप्टर वाइज लिखेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टाइटल आएगा, जो भी चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम आएगा जो हम इस मिड ईयर में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे जो हैं पेज नंबर हैं कि वो चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है बुक में। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 3 पे हम अपना टाइटल पेज बनाएंगे, जो भी नेम ऑफ चैप्टर है वो लिखेंगे, और इसके बाद हम अपना फेयर काम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।